दोस्तों 16 दिसंबर 2024 के लिए आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाजार शेयर्स और खबरों में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद क्या रुझान रहेगा और इन टॉप शेयर्स को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये ऐसा कहना है इस बुल का जो अभी आप थंबनेल्स पर देख रहे थे। ब्रेकआउट स्टॉक पर बात करेंगे, 6 नए शेयर्स हैं जिन पर हम आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे। बाजार का डाटा गो के वॉल्यूम्स में आज बेहतरी देखी गई और ये बेहतरी विद इन, अगर हम स्ट्रेंथ को मेजर करें अंदर बाजार की 100x की अगर मैं बात करूं तो 100 कंपनीज की फॉर्मेशन में आज के दिन 51 कंपनीज की कीमतों में कमी, 48 की कीमतों में इजाफा और एक शेयर की कीमत आज अनचेंज रही है। वॉल्यूम्स में 47 करोड़ और 94 लाख शेयर्स के मुकाबले में जो कि फ्राइडे को था 49 करोड़ 10 लाख शेयर्स का काम रिकॉर्ड हुआ। ओवरऑल पूरे बाजार में आज वॉल्यूम्स में ऑलमोस्ट 32% की एक्सपेंशन देखी गई। 1 अरब 75 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार आज बाजार में और उसकी मालियत 81 अरब रुपया थी। 1 अरब 32 करोड़ और 53 लाख शेयर्स जो कि फ्राइडे को ट्रेड हुए थे उनके मुकाबले में। मॉनेटरी पॉलिसी की आउटकम और उसके नतीजे में बाजार का इफेक्ट क्या रहेगा उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा ट्रेंड है उसको बहुत बड़ा सपोर्ट किया म्यूचुअल फंड्स ने और पिछला वीक पूरा वीक अगर हम मुआयना करें और म्यूचुअल फंड्स वहां पर 5 दिनों में बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ उभरे हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड 41.9 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स उन्होंने खरीदे और उनका बहुत मामूली सा साथ दिया फॉरेनर्स ने 0.8 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके। जबकि दूसरी तरफ तीसरा ऐसा कोई प्लेयर बाजार में नहीं देखा गया जिन्होंने खरीदारी की हो इतने बड़े बाजार के लेवल पर। और टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लिक्विडेशन टर्म पर हमने देखी कंपनीज की जानब से 13.3 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स उन्होंने लिक्विडेट किए पिछले हफ्ते में। यही नहीं, पब्लिक ने 9.5 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को बेचा और नंबर 3 इंश्योरेंस कंपनीज ने 6.5 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को बेचा है। म्यूचुअल फंड्स की ये जो चाल है और लगातार चाल है, अनस्टॉपेबल चाल है और नॉन स्टॉप चाल है, कितना लंबा चलेगी। बाजार में इस वक्त जितना अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है और उसने बाजार को एक बार फिर से आज 1868 पॉइंट्स का इजाफा बख्शा है। 1,16,000 पॉइंट से ऊपर निकलकर बाजार बंद हुआ। मारी पेट्रोलियम ने एक बार फिर से आज लीड किया, 636 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन एक शेयर ने दी। 900 रुपए के आसपास पहुंचकर स्टॉक बंद हुआ। एफएफसी ने भी आज कंट्रीब्यूशन दी 472 पॉइंट्स की। ओजीडीसी, पीपीएल, हब पावर, पीएसओ, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, साजगार और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, इन 10 शेयर्स ने ऑलमोस्ट 2151 पॉइंट्स को जमा किया 100x में। अटक रिफाइनरी एक नया हाई पोस्ट करने में कामयाब रहा और अनचार्टर्ड टेरिटरी को एक्सपेंड किया स्टॉक ने। इसके साथ साथ साजगार इंजीनियर ने अनचार्टर्ड टेरिटरी को एक्सपेंड किया, नया हाई रहा क्लोजिंग का। ये मोमेंटम जो कि म्यूचुअल फंड से है काफ़ी कनेक्टेड है। दूसरे तमाम प्लेयर्स इस वक्त उनमें पैसिमिज्म क्यों है, क्यों माल को बेच रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। नंबर 2 यहाँ पर जो जिसका तज्जिया करना इंतहाई ज़रूरी है वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और ये लगातार पीछे 3 हफ्तों की फॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंशन देखी गई वॉल्यूम्स में। अगर ये ट्रेंड जो कि लिक्विडिटी साइड पर म्यूचुअल फंड की सपोर्ट है, वॉल्यूम्स को सपोर्ट होना होगा, वॉल्यूम्स को पिकअप करना होगा और जो प्रीसीडिंग वॉल्यूम्स हैं उनको आगे निकलना होगा। ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ज़्यादा फोर्स के लिए। ये वो फंडामेंटल रूल है जो कि हमें बाज़ार पर जिसको निगाह में रखना होगा। मारी पेट्रोलियम और दूसरे तमाम शेयर्स पर ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियोस पे बात कर चुके हैं। आज के 6 शेयर्स में नंबर 1 हमारा जो टॉप शेयर है वो है सिक्योर लॉजिस्टिक्स। 17 रुपये
44 पैसे की आज की क्लोजिंग स्टॉक की। अपसाइड इनिशियल जो रेजिस्टेंस है 20 रुपये 50 पैसे की सतह का। इसके बाद स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी है। नंबर 2 स्टॉक पाकिस्तान रिफाइनरी ब्रेकआउट देखा गया। 36 रुपये की सतह को स्टॉक आज निकला, तोड़कर निकला। 36 रुपये 52 पैसे की क्लोजिंग रही और यही लेवल जो कि आज ब्रेकआउट हुआ स्टॉप लॉस का लेवल है ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो। अपसाइड अब स्टॉक का जो अगला पॉसिबल लेवल है वो 46 रुपये की सतह का इनिशियल तौर पर। स्टॉक नंबर 3 स्विस साउथ गैस कंपनी ने भी 39 रुपये 90 पैसे की सतह को आज तोड़ डाला। 41 रुपये 35 पैसे की सतह और स्टॉक ने अब अपना रुख किया है 46 रुपये की जानब। स्टॉक नंबर 4 आज का सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस 106 रुपये और 81 रुपये की आज की क्लोजिंग। स्टॉक का अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 132-135 रुपये की सतह। हब पावर कंपनी आज का हमारा 5वां स्टॉक जो कि ब्रेकआउट पर था, ब्रेकआउट किया उसने आज 126 रुपये को स्टॉक आज ऊपर निकलाया, तोड़ दिया उसने। 128 रुपये 83 पैसे की क्लोजिंग। वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई इस ब्रेकआउट के बाद और स्टॉक 155-160 रुपये का अगला लेवल दिखा सकता है। रिस्क अंडर कंट्रोल है। जब रिस्क अंडर कंट्रोल है तो प्रॉफिट्स का आना सर्टन है। स्टॉक नंबर 6 ट्रीट कॉर्पोरेशन 25 रुपये 90 पैसे और अपसाइड पोटेंशियल 35 रुपये की सतह का। गो के यहाँ पर शायद हम थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में देखें, लेकिन अपसाइड मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सैमेट्री ग्रुप एक नया हाई पोस्ट करने में कामयाब रहा और इस कनेक्शन में सैमेट्री ग्रुप का जो रूटीन है रोज़ाना की बुनियाद पर एक किस्म की न्यूज़ को ब्रेक करना, मटेरियल इंफॉर्मेशन आज भी इसी कनेक्शन में वो मटेरियल इंफॉर्मेशन शेयर करने में नहीं हिचकिचाया। कंपनी को हायर कर लिया गया है अब विस्टास ग्लोबल की जानब से, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। सैमेट्री ग्रुप इस कंपनी के लिए बड़ी पेशरफ्त है, डेली बेसिस पर ब्रेकआउट दे रहा है, आउटस्टैंडिंग। सिटी फार्मा की मैनेजमेंट के मुताबिक विजन 2030 दिया है कंपनी की मैनेजमेंट में, जिसमें डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगी अक्रॉस द कंट्री। पूरे मुल्क में डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी लॉन्च कर रही है अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। लॉटरी केमिकल्स ने प्लांट की सस्पेंशन को एक्सटेंड किया अंटिल 22 दिसंबर तक के लिए। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद शेयर्स, मज़ीद खबरों और मज़ीद एनालिसिस के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।